हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रीति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में कुछ बातें, जैसे कि लौकी, तोरी, काशी फल, खीरा, तरबूज, खरबूज। इनमें एक ही तरह से देखभाल की जाती है और कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये एक लौकी की बेल है और आप देख सकते हैं कि इसमें बेबी फ्रूट जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, काला पड़ गया है। ये पीले भी पड़ जाते हैं, काले भी पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हमने एक वीडियो और शेयर की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो ये फल मक्खी के कारण होता है। एक फल मक्खी होती है जो कि जब ये फ्रूट्स आना शुरू होते हैं तो ये काफ़ी नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इसी में ही वो फल मक्खी अंडे दे देती हैं, जिनसे ये फ्रूट्स छोटे पर ही बेकार होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पीले हो जाते हैं या काले हो जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं। तो ये जो जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, इसमें ये प्रमुख कारण है, मेन रीज़न है इसका, जो कि फल मक्खी होती है वो अंडे दे देती है सॉफ्ट फ्रूट्स में और फिर ये बन नहीं पाते हैं और हमारे व्यूअर्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है, वैसे तो आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल केमिकल पेस्टिसाइड आते हैं तो आप उनसे बचिए, क्योंकि केमिकल वेजिटेबल्स तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, यानी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तैयार की जाती हैं। तो जब आप घर पर सब्जियां ग्रो कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप ऑर्गेनिक तरीका ही अपनाएं, जिसमें आप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है नीम ऑयल। 5 ml नीम ऑयल को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट पे बहुत अच्छे से वो वर्क करेगा, क्योंकि नीम ऑयल वैसे भी हल्का कड़वापन होता है, तो इसीलिए जो भी पेस्ट होते हैं वो अटैक कम करते हैं और फ्रूट्स अच्छे से बन पाते हैं। तो एक तो पेस्टिसाइड का आप यूज़ कीजिए, नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। ज़मीन में जो अटैक होता है, जो कि लार्वा होता है, ग्रब्स होते हैं, वाइट ग्रब्स, जो कि सफ़ेद इल्लियाँ होती हैं, आपने देखी ही होंगी, फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी निकलती हैं, तो उसमें आप कोशिश कीजिए नीम खली का प्रयोग कीजिए। तो नीम खली से बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो जहाँ पे पौधे की जड़ें हैं वहाँ पे मिट्टी में हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए, उसमें नीम खली मिला दीजिए और उसको हल्का सा सॉइल से कवर कर दीजिए। तो जो वाइट ग्रब्स होते हैं, जो इल्लियाँ होती हैं सफ़ेद, हमने एक वीडियो भी शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिएगा कैसी होती हैं वो सफ़ेद इल्लियाँ, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात, जो ये बेबी फ्रूट्स होते हैं, जब भी आपको लगे कि प्लांट पे बेबी फ्रूट्स बन रहे हैं, शुरुआत हो रही है फल बनने की, आप उसको न्यूज़पेपर से या किसी भी पेपर से उसको कवर कर दीजिए हल्का, जिससे फल मक्खी उसमें अंडे नहीं दे पाएगी और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सेफ रहेंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप पालेंगे। यानी कि पेपर से कवर करना है, और अगर पेस्टिसाइड यानी नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और ज़मीन में मिट्टी में जो वाइट ग्रब्स होते हैं उनसे बचाव के लिए आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभी बेल की शुरुआत हुई है, आगे जाकर ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देंगे। बस इनको फल मक्खी से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा फ्रूट्स बेकार होते हैं। और एक बात, हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो झड़ रहे हैं छोटे पर ही, तो ऐसा पॉलिनेशन की वजह से भी होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, उन्हीं से ही फलों पर फल और सब्जियों के पौधों पर सब्जियाँ बनती हैं, इसीलिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ वगैरह हैं वो आती रहती हैं, पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है, लेकिन जहाँ पर मधुमक्खियाँ या तितलियाँ नहीं आ पाती हैं वहाँ पर आपको हैंड पॉलिनेशन करना होता है। जो ये बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, इनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, तो ये सभी जो हैं ये मेल फ्लावर्स हैं, और फीमेल फ्लावर्स वो होते हैं जिनसे लौकी बनती है। बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा अटैक इस इंसेक्ट का होता है, जिसका नाम है ओलाकोफोरा। ओलाकोफोरा की भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से ये एक है, ये ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, और इसको नॉर्मली रेड बीटल के नाम से जानते हैं। इसको रेड पम्पकिन बीटल, रेड मेलन बीटल भी कह देते हैं। ये क्या करता है, पत्तियों को खाता रहता है और इससे पत्तियां जो हैं इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, और इसी वजह से वो फिर न्यू फ्रूट्स नहीं बना पाते हैं। अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तो ये फसल को बर्बाद ही कर देते हैं, और ज़्यादातर किसान इनको रोकने के लिए ही पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, इनकी लाइफ साइकिल कुछ ऐसे होती है कि ये नम भूमि में, यानी कि जहाँ हल्की नमी होती है वहाँ पर अंडे देते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और उनसे लार्वा बनता है, ग्रब्स बनते हैं। वो ग्रब्स धीरे धीरे पौधों की जड़ों को खाते जाते हैं और अपना साइज़ बड़ा करते जाते हैं, और जैसे उनका पेट पूरा भर जाएगा, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, तो फिर वो प्यूपा में बंद हो जाते हैं। जैसे बटरफ्लाई हमने शेयर किया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए।
प्यूपा में बंद होने के बाद फिर से ये प्यूपा से बाहर निकलते हैं, जो कि इस फॉर्म में होते हैं जैसे कि ये अब आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और लगातार फसल पे इनका प्रकोप भी बढ़ता जाता है। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। नीम ऑयल का स्प्रे आप पत्तियों पे करते हैं तो उसमें कड़वापन आ जाता है और उसी वजह से ये प्लांट पे अटैक कम कर पाते हैं। तो इनसे आप अपने पौधों का बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे में ये बेल फैली हुई है, जिसमें ये लौकी की बेल सबसे ज़्यादा है और एक तरफ इसमें तोरई की बेल काफ़ी फैली हुई है और सेम भी यहाँ पर लगी हुई है। तो अभी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो लौकी के पत्ते से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जो हमारे कुछ न्यू गार्डनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि लौकी के पत्ते कैसे होते हैं और तोरी के पत्ते कैसे होते हैं। तो ये लौकी के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वहीं जो तुरई के पत्ते होते हैं, जो तोरी होती है, उसको हल्का सा आप टच करेंगे तो इसमें खुरदरापन होता है। तो इससे पहचान की जा सकती है कि ये तोरी के पत्ते हैं। लौकी के फूल अभी आपने देखे ही हैं, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इस तरह से ये जो तोरी होती है इस पर पीले रंग के फूल आते हैं। काफ़ी ज़्यादा फूल यहाँ पर आए हुए हैं तो फ्रूटिंग भी अच्छी ही होगी। और इस तरह से होते हैं ये सेम के पत्ते, जो कि 3 पत्तों से एक पत्ता मिलकर बनता है। तो ये सेम के पत्तियाँ होती हैं। तो सेम पर भी यही होता है। इसमें माहू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप राख से दूर कर सकते हैं या वही नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये भिंडी भी लगी हुई है जिसका टाइम अब पूरा हो रहा है और इस पर अब सीड्स भी बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट फ्रूटिंग कम कर रहा है और उसका सीज़न जा रहा है तो कुछ फल उस पर रहने दीजिए और उनको आप अच्छी तरह से तैयार होने दीजिए। वही आपको सीड्स बना कर देंगे जिनको आप नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1G, 2G और 3G कटिंग के बारे में। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप 1G, 2G और 3G कटिंग के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए ये बेल बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो इसमें 1G, 2G, 3G कटिंग अभी नहीं होगी और इस पर फ्रूट्स भी तैयार हो गए हैं। तो जिनका ये प्लांट है उन्होंने पता नहीं 1G, 2G, 3G कटिंग की है इसमें या नहीं, ये हमें नहीं पता है। लेकिन जो इसमें जो लीफ नोड होता है, जैसे कि बेल आपने ग्रो की है सीड से। बात करते हैं 1G कटिंग के बारे में। जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तब 6 से 10 इंच की दूरी पे उसको आपको प्लेन रखना है। तना जो है, स्टेम जो है, उसको प्लेन रखना है। उसमें से कोई भी न्यू शूट नहीं आने देनी है, यानी कि शुरुआत से ही उसमें न्यू शूट आपको नहीं आने देनी है। थोड़ा उसका जो स्टेम है, तना है, उसको प्लेन रखिए। उसमें से 1-2 लीव्स भी आप कम कर सकते हैं, पत्तियाँ हटा सकते हैं। 2G कटिंग होती है लगभग 2 से 3 फीट जब बेल बढ़ जाती है। तो 2G कटिंग में आप हल्का सा टिप को उसको कट कर दीजिए। जो न्यू ग्रोथ हो रही है उसको हल्का सा आगे से पिंच कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा, जितने भी लीफ नोड्स हैं वहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी। तो उसमें ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी तो ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसीलिए फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। 3G कटिंग में जो शूट्स हैं आप उनको हल्का हल्का एक बार और पिंच कर देंगे तो उसमें वो 3G कटिंग होती है, तो उसमें से और भी ज़्यादा शूट्स निकलती हैं और फिर आप उनको तार से या रस्सी से उसको लगातार फैला सकते हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा प्लांट पे फ्रूटिंग होगी। तो बहुत ज़्यादा आपको कटिंग करने की, पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 3 बार आप उसमें पिंचिंग कर दीजिए। हल्का हल्का जो न्यू शूट आए उसको आगे से हल्का सा पिंच कर देना होता है, फिर वहीं से ही पीछे से ज़्यादा शूट्स बननी प्लांट पे शुरू हो जाती हैं। तो इस 2G, 3G कटिंग केवल बेल वाले पौधों पर ही होती है जिसपे फीमेल और मेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। हर प्लांट में 2G, 3G कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही हल्का सा उसको प्रून कर देंगे, पिंच कर देंगे तो उससे दूसरे प्लांट्स जो हैं वो बुशी बन जाते हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन बेल वाले पौधों में आप 2G या 3G कटिंग कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।